नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार, आप सभी को हमारे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और इसी उम्मीद के साथ फिर से आज एक नई टॉपिक की ओर हम चर्चा करते हैं। कल पिछले क्लासेस में मैंने जाना था कि कैपेसिटर को हम कैसे चेक करते हैं। जो नॉर्मली इंडस्ट्रियल में कैपेसिटर बैंक में लगी हुई रहती है वो kVAR की कैपेसिटर लगी हुई रहती है। इस कैपेसिटर को मैंने बताया था कि मल्टीमीटर से चेक करते हैं। मल्टीमीटर से जब चेक करते हैं तो इसकी वैल्यू माइक्रोफैराड में हमें प्राप्त होती है। ये माइक्रोफैराड की जो वैल्यू है इसको हम kVAR में कैसे टैली करेंगे, कैसे मैच करेंगे। हमारा जो कैपेसिटर है उसके जो नेम प्लेट है उसके स्पेसिफिकेशन में सपोज 329 kVAR, 219 kVAR, 460 kVAR इस तरह से लिखा हुआ है, लेकिन मल्टीमीटर से जो वैल्यू हमें प्राप्त हुई माइक्रोफैराड में प्राप्त हुई। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो कैपेसिटर में जो स्पेसिफिकेशन है उसके साथ ये कैपेसिटर की जो वैल्यू आ रही है माइक्रोफैराड में वो सेम है, वो बराबर है। इसके लिए हमें क्या करेंगे, एक सिंपल सी फॉर्मूला है उसमें पुटअप करेंगे, है ना। पुटअप करके हम ये टैली कर लेंगे। हमें मल्टीमीटर से जो माइक्रोफैराड की वैल्यू आई वो kVAR के साथ टैली कर रही कि नहीं। कहने का मतलब है kVAR की वैल्यू को हम माइक्रोफैराड में कन्वर्ट करेंगे। इससे हमें यह पता चल जाएगा कि मल्टीमीटर से जो माइक्रोफैराड की वैल्यू आई वो एकदम सही है। हमारा kVAR जो कैपेसिटर का kVAR है वो सही है। कहने का मतलब है, मैं आपको सही से बताता हूँ, kVAR की वैल्यू को kVAR की वैल्यू को माइक्रोफैराड में कैसे कन्वर्ट करें। ओके, करें। एक सिंपल सी फॉर्मूला है, मैं फॉर्मूला आपको बताता हूं। kVAR बाय 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू V स्क्वायर। देखिए दोस्तों, माइक्रोफैराड इक्वल टू kVAR बाय 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू V स्क्वायर। हमें यहाँ पर क्या क्या पुट करना है, पाई की वैल्यू पुट करना है, जो हमारा स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी है 50 उसको पुट करना है, V स्क्वायर में कहने का मतलब है कैपेसिटर के नेम प्लेट में जो वोल्टेज है उसको यहाँ पर हमें पुट करना है। हम जिस कैपेसिटर की kVAR है जो नेम प्लेट में है उस kVAR को लेंगे। उस कैपेसिटर की जो वोल्टेज कैपेसिटी है उस वोल्टेज कैपेसिटी को मैं लूंगा। मैं सपोज एक कैपेसिटर जो नेम प्लेट मैंने देखा उसमें 329 kVAR और उसका वोल्टेज है 7500 वोल्ट। ओके, हमें इस नेम प्लेट से इसकी वैल्यू और वोल्टेज को ही लेना है और कुछ नहीं लेना है। हम इसको पुटअप करेंगे, यहाँ पर पुटअप करेंगे। ओके, 329 kVAR। आप ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ से बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो। आप ध्यान से इसको देखिए। 329 kVAR या हमारी वैल्यू जो है हमें क्या निकालना है, माइक्रोफैराड में निकालना है। 329 kVAR की वैल्यू को हमें माइक्रोफैराड में निकालना है, जो मैंने मल्टीमीटर से चेक कर ऑलरेडी रखा हूं। मल्टीमीटर से चेक करके ऑलरेडी रखा हूं। ओके, तो ये जो माइक्रोफैराड की जो वैल्यू आई ये हमारा kVAR की तुलना में बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा वैल्यू है। कहने का मतलब है ये kVAR की तुलना में छठवां स्थान पर है, सबसे अंतिम जो 5-6 स्थान पर इसकी वैल्यू है। मतलब एक फैमिली के घर में 7 बच्चे हैं, ध्यान से समझिए। एक फैमिली के घर में 7 बच्चे हैं। 7 बच्चे में से इस माइक्रोफैराड की जो वैल्यू आती है वो 6 नंबर स्थान पर आती है, छठवां स्थान पर आती है। इसीलिए इस kVAR की रेशियो में हमें कितना जीरो पुटअप करना पड़ेगा। कहने का मतलब है 10⁶। इस 300 kVAR की वैल्यू में हमें 6 जीरो, क्योंकि ये छठवां स्थान पर है इसलिए 6 जीरो हमें पुटअप करना पड़ेगा। ओके, 6 जीरो हमें यहाँ पुटअप करना पड़ेगा। मैंने 6 जीरो पुटअप कर दिया। अब 2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू कितनी है दोस्तों, पाई की वैल्यू है 3.14। आपको भी पता है
3.14 इंटू फ्रीक्वेंसी 50, वोल्टेज कितना है, हमारे जो कैपेसिटर है उसकी वोल्टेज कितना है 7500, तो 7500 इंटू वी स्क्वायर है ना, तो इंटू 7500 वी स्क्वायर है, तो 2 बार वोल्टेज पुटअप हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, सिंपली नीचे के जितने भी संख्या है उसको मल्टीप्लाई करूंगा, ऊपर में जो हमारा केवीआर है उसके साथ डिवाइड कर दूंगा। सिंपली मैं क्या करता हूं, जितने भी जीरो है सबको काट देता हूं, जितने भी जीरो है सबको काट देता हूं। ओके, इक्वल टू 3290 बाय 2 इंटू 3.14 इंटू 5 इंटू 75 इंटू 75 इक्वल टू 3290। अब इस नीचे की संख्या को मैंने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा डिजिट आया 176625 इक्वल टू, अब यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड जैसे ही मैं करता हूँ यहाँ पर कुछ इस तरह से हमारा वैल्यू आता है 0.0186। ओके, अब यहाँ पर हमारा प्रॉपरली माइक्रोफैराड की वैल्यू अभी तक नहीं मिला है। अब ध्यान से देखिए, समझने वाली बात है, ये हमारा क्या किसके अगेंस्ट है, केवीएआर के अगेंस्ट है, मतलब किलो वोल्ट एम्पियर के अगेंस्ट है। तो हमें यहाँ पर इस वैल्यू को, जो वैल्यू हमारी आई है उसको हम क्या करेंगे, 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि केवीएआर में है, किलो वोल्ट में है, इसलिए जैसे ही किलो वोल्ट में है तो हमारा यहाँ 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा 18.6 माइक्रोफैराड। मैंने मल्टीमीटर से भी चेक किया था तो 18.6 माइक्रोफैराड हमारा वैल्यू मिला था, जो इसके एगेंस्ट हमारा 329 केवीआर के साथ मैच कर जा रहा है। इससे हमें यह पता चला दोस्तों कि कैपेसिटर की जो वैल्यू मैंने मल्टीमीटर से चेक की थी 18.6 माइक्रोफैराड, वो हमारा 329 केवीआर के बराबर है। फिर से मैं कह रहा हूं, जो मैंने मल्टीमीटर से कैपेसिटर को चेक की थी उसकी वैल्यू 18.6 माइक्रोफैराड आई थी, जो 329 केवीआर के बराबर है। इस फॉर्मूला के आधार पर हम इसको टेली किए केवीआर के साथ, इसको मैं टेली किए केवीआर के साथ। तो मैं उम्मीद करता हूं कि दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को काफी इंटरेस्टिंग लगेगा, और मैं कैपेसिटर किस तरह से चेक करते हैं ये मैं पिछले क्लासेस में आपको बताया था, मैं आज के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, आप जाकर वहां पर इजिली देख सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ आज की क्लासेस को मैं समाप्त करता हूं, और आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें एंड वॉच करें, अपने नए दोस्तों तक शेयर करें। नमस्कार दोस्तों।